नमस्कार बच्चों आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 13 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है धर्मवीर भारती। अध्याय का नाम काले मेघा पानी दे। बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, पहले भाग में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें हमने विज्ञान और विश्वास के बीच विचारों के विरोध को देखा। साथ ही लेखक ने बताया कि आज का मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। वह हर जगह अपना स्वार्थ देखता है, परंतु देश के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार नहीं है। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है। बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला कृष्णा सोबती, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा रामचरण शर्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है धर्मवीर भारती। प्रश्न 2, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प लिखना है। पहला ग्राम देवता, दूसरा मैला आंचल, तीसरा गुनाहों का देवता, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है गुनाहों का देवता। ये उपन्यास धर्मवीर भारती जी ने लिखा था। प्रश्न 3, धर्मवीर भारती द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया। बच्चों, यहाँ आपके सामने 3 पत्रिकाओं के नाम हैं। इनमें से एक सही उत्तर आपको बताना है। पहला मतवाला, दूसरा समन्वय, तीसरा धर्मयुग, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है धर्मयुग। प्रश्न 4, गांव वाले बारिश के लिए किस देवता से प्रार्थना करते थे। उत्तर है गांव वाले बारिश के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना करते थे। प्रश्न 5, मेढक मंडली में किस आयु के लड़के होते थे। उत्तर है मेढक मंडली में
किशोरावस्था के लड़के होते थे। प्रश्न 6, लेखक ने किस कार्य से इनकार किया और क्यों? उत्तर है, लेखक ने मेढक मंडली को पानी देने से मना किया क्योंकि वह इसे अंधविश्वास मानता था। प्रश्न 7, इंद्रसेना घर घर पानी मांगते हुए कौन सा नारा लगाती है? उत्तर है, इंद्रसेना घर घर पानी मांगते हुए नारा लगाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा पानी दे। बच्चों, इंद्रसेना जब घर घर जाती थी तो यह नारा लगाती थी। प्रश्न 8, लेखक धर्मवीर भारती आर्य समाजी होने के साथ साथ कौन सी सभा के उपमंत्री थे? उत्तर है, लेखक धर्मवीर भारती आर्य समाजी होने के साथ साथ कुमार सुधार सभा नामक संस्था के उपमंत्री थे। प्रश्न 9, लेखक अपनी बुद्धि के अनुसार किस बात को मानने से मना करता है? उत्तर, लेखक इस बात से दुखी होता है कि पानी की कमी होने पर भी अंधविश्वास के कारण पानी उन लड़कों पर फेंक कर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए लेखक लड़कों को अर्थात इंद्रसेना को पानी देने की बात मानने से इनकार कर देता है। प्रश्न 10, काले मेघा पानी दे में लेखक के वैज्ञानिक तर्क और उसकी जीजी के पारंपरिक तर्क की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, काले मेघा पानी दे अध्याय में लेखक यह पसंद नहीं करता कि मेढक मंडली पर पानी फेंककर पानी का अपव्यय किया जाए, अर्थात पानी की कमी होने पर भी उसको सुरक्षित नहीं रखा जाए। वह नहीं मानता कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं।
परंतु उसकी जीजी इस बात में विश्वास करती है कि यदि कुछ पाना है तो पहले हमें कुछ देना भी पड़ता है। अर्थात वह कहती है कि हमें देवताओं पर पानी चढ़ाने से देवता प्रसन्न होंगे और वो हमें खूब सारा पानी देंगे। बच्चों, लेखक की मान्यता वैज्ञानिक थी, परंतु उसकी जीजी की मान्यता धार्मिक थी। दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत थे। लेखक अपनी जीजी की भावनाओं को महत्व देता है। प्रश्न 11, बचपन की घटनाओं के 50 वर्ष बाद लेखक क्या विचार कर रहा है? उत्तर, लेखक विचार करता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हमारी मांगें बहुत बड़ी होती है। आज स्वार्थी मनुष्यों ने अपने निजी सुख के लिए देश की सुरक्षा तथा अन्य हितों को भी पीछे छोड़ दिया है। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, परंतु कहीं न कहीं हम भी भ्रष्टाचार का अंग बन रहे हैं। हम इसमें सुधार के लिए, बदलाव के लिए कोई प्रयास नहीं करते, कोई त्याग नहीं करते। प्रश्न 12, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? उत्तर है, लोग लड़कों के नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ के कारण उन्हें मेढक मंडली कहते थे। टोली का तर्क था कि वे इंद्र देवता से पानी मांग रहे होते हैं। इंद्र को इसी रूप में पानी देंगे तभी वह वर्षा करेंगे। इस कारण यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। प्रश्न 13, पानी दे गुड़धानी दे मेघों से
पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर है, इंद्रसेना पहले पानी मांगती है, बाद में गुड़धानी। बच्चों, गुड़धानी आपने खाई होगी। गेहूं को सेक कर उसके ऊपर गुड़ लगाकर गुड़धानी बनाई जाती है। यह अधिकतर गणेश चतुर्थी पर बनाई जाती है। इस पाठ में गुड़धानी भोजन का प्रतीक है। बादलों से भोजन मांगा जा रहा है। वर्षा होगी तभी गेहूं, जौ, चने आदि की बुआई होगी। उन सब के पैदा होने पर ही गुड़धानी बनेगी। गुड़धानी का एक अर्थ यहाँ प्रसन्नता भी लिया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होगी तो चारों तरफ प्रसन्नता होगी। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब वर्षा को देखकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए बादलों से पानी के साथ साथ गुड़धानी अर्थात भोजन और प्रसन्नता मांगा जा रहा है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें, वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।